फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। अनुष्का मलिष्का को ये समझाएगी कि पहले लक्ष्मी को नहीं शालू से पीछा छुड़ाना होगा। वो इसलिए कहेगी ताकि उसका भी रास्ता साफ हो जाए। वो इनडायरेक्टली मलिष्का को धमकी देगी कि वो उसकी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में सारा सच जानती है। अब मलिष्का को ना चाहकर भी पहले शालू से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी से पहले आपको शालू से पीछा छुड़ाना होगा। मुझे ऐसा सच में लगता है कि शालू और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है आपके प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट। अमृता और विराट अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आएंगे क्योंकि इशिका और प्रियंका दोनों उनकी जाल में फंस जाएंगे। यानी कि अब उनका सच सबके सामने आ जाएगा, जहां पर पूरे परिवार के साथ साथ मीडिया भी मौजूद होगी। येड़े हो गए ये दोनों, ये 1 नंबर की येड़ी और ये 2 नंबर की। वो देखो बाहर पूरा खाली कर दिया है इन दोनों ने। मुझे एक बात बताओ कि ये सब कहीं तुम फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस लोहड़ी पर देखिए रणबीर और मेघला के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये दोनों परिवार को इस रिश्ते की रजामंदी मिल गई है। अब लोहड़ी से ज्यादा शुभ मौका कोई हो ही नहीं सकता है। ये 2 दिल मिल रही हैं तो रिश्ते भी जुड़ने चाहिए। ये देखिए कैसे खुशी में झूम रहे हैं मेघला और रणबीर। अब ये खुशी कुछ ही पल की थी क्योंकि इस खुशी में अद्रिजा ने ग्रहण लगा दिया है। ये देखिए ये कैसे उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उससे मेघला की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया है। अद्रिजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उसके बाद एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें वो इसका जिम्मेदार मेघला को ठहरा रही है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से। अभी जैसे कि हमारा सीन हुआ है, इट्स अ प्रोमो सीन जिसमें अद्रिजा ने जहर खा लिया है और उसके मुंह से फ्रॉथ निकल रहा है, झाग निकल रहा है और साथ में एक सुसाइड नोट है जिस पे लिखा है कि मेघला तुम्हारी वजह से मेरी शादी रणबीर से टूट गई है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो मेघला। तो बहुत ही डेंजरस सा सीन चल रहा है, थोड़ा ड्रामा वाला। और इतने में माँ आती है मुझे ढूंढते ढूंढते, वो उन्होंने देखा मेरे मुंह से झाग है, उन्होंने पढ़ा लेटर पढ़ा तो शी वाज लाइक। अब मेघला की माँ ने जैसे ही ये देखा वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और पूरे परिवार वालों के सामने वो सच जाहिर कर दिया जो अब तक छुपा हुआ था। मेघला उनकी अपनी बेटी नहीं है, इस बात का खुलासा हो गया। खुद ली हुई बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी की जान का सौदा कर दिया आपने। पहले तो मेघला को भी समझ नहीं आया कि माँ ने ये क्या कह दिया। फिलहाल लोहड़ी पर ये खुलासा हुआ है। पैनिक में वो जो है एकदम से बोल देती हैं, तो इसीलिए
वो एकदम से बोल देती हैं कि मेघला जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये लोड़ी बहुत ही शॉकिंग रही। एक और जहां पर रिश्ता जुड़ रहा था मेघला और रणबीर का, वहीं दूसरी ओर मेघला को ये पता चल गया कि उसका रिश्ता अपने परिवार वालों के साथ एक सौतेला रिश्ता है। अब ये प्रोमो शूट बहुत ही बड़ा ड्रामा लेकर आएगा, लेकिन जरा पर्दे के पीछे ये वाला ड्रामा देखिए, आत्महत्या वाला, जहां पर अद्रिजा को मरने वाला सीन करना था, जहां पर सब यही सोच रहे थे कि मुंह से झाग कैसे निकाला जाए। यही डिस्कशन चल रहा था इस शॉट से पहले कि मुंह से फ्रॉथ निकालने के लिए दे क्या, तो सब अपने अपने वो दे रहे थे कि डिटर्जेंट खिला दो, हार्पिक खिला दो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। तो लास्ट में कंक्लूजन निकला इनो खाते हैं, तो इनो लिया, पानी लिया उससे फ्रॉथ आया। सब ने अपना अपना आइडिया दिया, लेकिन बाद में जो आइडिया अपनाया गया ना वो लाजवाब था। ये देखिए, इनो को पीने के बाद मुंह से ऐसा झाग लगा जैसे मानो पूरा सीन ही रियल हो। अब शूटिंग में ऐसा किया जाता है। पर्दे के पीछे बड़ा मजा आ रहा था और रणबीर को देखिए, वो तो बार बार अद्रिजा को देख रहा था कि सब ठीक है ना। इसी के साथ मेघला, अद्रिजा और उनकी माँ झूले पर मजा भी ले रहे थे। अब एक्ट्रेस के लिए सच में शूटिंग की राह आसान नहीं होती है, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें पसंद होता है, तभी तो वो हर काम हंसते हंसते करते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये बात मंगल बखूबी जानती है। इसलिए तो वक्त और हालात से लड़ते झगड़ते आखिर कुकिंग कंपटीशन में पहुंच ही गई। ये कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होना था, जहां हर कोई मंगल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मंगल आई, आदित्य के साथ साथ सभी की जान में जान आ गई। और देखिए, मंगल की हालत को देखकर आदित्य ने उसे गले से लगा लिया है। क्योंकि अब आदित्य मंगल की तकलीफ को समझने लगा है। Obviously मंगल is overwhelmed, but at the same time is surprised कि what's happening। एकदम से आदित्य जी को क्या हुआ समझने में उसको, क्योंकि इतनी बार उसने धोखा खाया है, 15 साल की शादी निभाई है आदित्य जी के साथ में, तो मुझे तो यही लगता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट टू रिएक्ट। इतने सालों का रिलेशनशिप है, प्यार नहीं है, बट कहीं ना कहीं कंसर्न है थोड़ा सा, एक बिकॉज अभी घर से दूर है, सौम्या नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बट आप उसे लव नहीं कहेंगे, बट रियलाइजेशन शायद एक पॉइंट तक हो रहा है कुछ ना कुछ। मंगल का बीच रास्ते में आदित्य का साथ छूट गया था, जिसके बाद वो जंगलों में फंस गई थी। मगर मंगल ने हार नहीं मानी, जैसे तैसे वो कंपटीशन में पहुंच ही गई। हालांकि जब मंगल आई तब उसे पता चला कि उनकी टीम हार गई है। हम हार गए। मगर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनके पास वक्त है। अंकल जी, अभी भी हिस्सा ले सकती है। फिर क्या, हौसलों की उड़ान लिए मंगल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मंगल आती है, पर बहुत उसे चोट लगी हुई है। फिर वो बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे गड्ढे में गिर जाती है, वहाँ सांप होते हैं एंड ऑल दैट। तो डेफिनेटली थोड़ा बुरा लगता है मुझे। एंड बाकी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है मजाक उड़ा रही है मंगल का, और हमारे इंडियन टीम को नीचे कर रही है, मतलब नीचा गिरा रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट अभी मंगल अभी भी रेडी है कंपटीशन के लिए, और वो कहती है कि वो कंपटीशन करेगी चाहे जो भी हाल है उसका। एंड आई फील अ लिटिल गुड अबाउट दैट कि एटलीस्ट मंगल अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। मंगल के लिए ये घड़ी चुनौतियों से भरी है, लेकिन जो अपने हालात से नहीं डरता, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। और ये बात मंगल से बेहतर भला कौन जान सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नीति, होशियार खबरदार, क्योंकि अब परी आ चुकी है चुन चुन कर अपना बदला लेने के लिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो सबको उसकी नीयत के हिसाब से लौटा ही देता है। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अब अपना रिवेंज 2.0 लेने आई हूँ और मैं इस घर में घुस चुकी हूँ बहू बन के, और मैंने ये भी कहा है कि अब मैं यहाँ पे परेशान करूँगी, मालकिन बन के रहूँगी। जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया उन्हें परेशान करूँगी। जो जैसे बोएगा वो वैसे ही काटेगा, और जब बुरा वक्त आता है तो दिमाग घास चरने चला जाता है। जैसे नीति का दिमाग इन दिनों छुट्टी मना रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसी की वजह से राजीव और परी का आज गृह प्रवेश हो रहा है। और देखिए कैसे खुद परी और राजीव की आरती उतार रही है। नीति इतनी खुश है कि जैसे सच में वो परी की खुशियां चाहती हो। मीडिया को दिखाने के लिए नीति बहुत ही नीति भी ओवर एक्टिंग कर रही है। आओ आओ पार्वती, और मैं ही उसकी आरती करती हूँ, मैं ही उसको गृह प्रवेश करवाती हूँ। हाँ, पता नहीं है नीति को क्या कर रही है ये। बात दरअसल ये है कि नीति को अपनी इमेज की इतनी पड़ी है, वो मीडिया वालों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजीव और परी के लिए वो कितना खुश है, इसलिए तो परी की इतनी आओ भगत कर रही है। मगर यहाँ तो परी के मन में कुछ और ही चल रहा है। अब वो घर में आ गई है तो वो सबका बदला लेगी, जिसने भी उसके साथ बुरा किया था वो सबको सबक सिखा कर रहेगी। सूद समेत सबका बदला लिया जाएगा। तो बस यही है, सबका बदला ही लेने आई हूँ मैं। जिन जिन लोगों ने परी को मारा है, जिन जिन का परी के मर्डर में जिन जिन का हाथ है, मैं सबसे एक एक करके चीज़ें करवा रही हूँ। सोया नीति भले ही खुश नजर आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर जल भुन रही है, क्योंकि राजीव उर्फ संजू के साथ वो खुद को देखना चाहती है, पार्वती को नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आयुष्मान के प्यार में आज गहना डूब जाना चाहती है। कितने समय बाद तो गहना और आयुष्मान को मौका मिला है एक साथ ये खूबसूरत पल जीने का, और ऊपर से मौका इतना अच्छा है, गहना का जन्मदिन है। आयुष्मान ने आज गहना को एक सरप्राइज दिया है। गहना के चेहरे की चमक देखकर हम साफ बता सकते हैं कि वो कितनी खुश है। अब आयुष्मान के प्यार के अलावा उसे भला कुछ और नहीं चाहिए। आज कहना चाहेंगे कि इनका जन्मदिन है और कुछ तो इनका जन्मदिन है, जो बाहर बहुत कुछ तमाशा हुआ, सही से नहीं मन पाया, तो
आयुष्मान ने रूम में कुछ डेकोरेशन की है और इनके जन्मदिन पे कुछ खास यादें बनाना चाहता है इनके साथ। लेकिन गहना और आयुष्मान का जरा ये रोमांटिक सीन भी देखिए, कैसे आयुष्मान गहना के साथ डांस कर रहा है, उसे कितना स्पेशल फील करवा रहा है। अब ये सब देखकर हम तो बहुत खुश हुए, लेकिन ये गहना का सिर्फ एक सपना है। सपने में वो आयुष्मान को देख रही है कि कैसे आयुष्मान और वो दोनों एक साथ हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये सच में नहीं हो रहा है और ये इनकी इमेजिनेशन है। खुश तो मैं काफ़ी हूँ क्योंकि वैसे बर्थडे हो नहीं पाया, मुझे लग रहा है कि ये सच ही होगा, लेकिन बाद में जाके ये फ्लैश होगा मेरा कोई और लेकिन उस वक्त तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ आयुष्मान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और जो डांस स्टेप मैं यहाँ पे कर नहीं पाई थी वो भी हमने आसानी से कर दी। आयुष्मान आजकल इनसे थोड़ा चिढ़ा हुआ रहता है और गुस्से में रहता है क्योंकि आलिया ने किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है और आलिया अपने साथ जहाँ लेके गई थी उनका भेड़िया भगाने के लिए, तब से जब से आयुष्मान लौटा है कुछ अलग सा बदला सा महसूस हो रहा है। गहना चाहती है कि उसके और आयुष्मान के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब से आयुष्मान घर लौटकर वापस आया है तब से ना जाने उसे क्या हो गया है। और यहाँ गहना भेड़िए का सच पता लगाने की कोशिश भी तो कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आलिया की चाल गहना के सामने आ पाएगी या नहीं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा और कोठारीज के बीच एक नई टशन शुरू होगी जिसकी शुरुआत अनुपमा और बामिश शुरू हो चुकी है। उसके अलावा प्रेम के पापा के साथ भी अनुपमा की बनती हुई नजर नहीं आएगी। अनुपमा की केवल प्रेम की मां ख्याति से जमेगी। एक वही होगी जो अनुपमा को समझेगी, वरना कोठारीज और अनुपमा के बीच अच्छी शुरुआत नहीं होने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारे और अरमान के बीच के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। तुम सच में चाहती हो कि अरमान और तुम्हारे बीच के इश्यूज फिक्स हो जाए तो उससे बात करो, उससे लड़ो, फाइट फॉर इट। अबीरा, मैं किस से लड़ूं? सही कह रहा है, हमारे रिश्ते को मैंने बर्बाद किया। मैंने माँ को वोट किया इस वजह। एक मिनट। अरमान तो क्या, हमारी सोसाइटी में कोई भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा, क्योंकि जब एक लड़का अपनी फैमिली का, अपनी माँ का साथ देता है तो उसे सब एक अच्छा बेटा कहते हैं, लेकिन एक लड़की अपने मायके वालों का साथ देते तो वो एक बुरी बीवी, एक बुरी बहू बन जाती है। फिलहाल वो गुस्से में है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। मैंने ऐसे ही उसका नाम खड़ूसमान थोड़ी रखा, लेकिन आई एम श्योर जल्दी वो काम डाउन कर जाएगा। अपने प्यार के लिए लड़ना जरूरी होता है अभीरा। माना कि आप अरमान को और दुखी नहीं देखना चाहती हैं, पर आपके और अरमान के इस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए आपको अगर अपने प्यार अरमान से भी लड़ना पड़े तो लड़िए। कि हमारी आशिक बहन ब्रेकअप के थ्रू जा रही है एंड लाइक अ ट्रू गर्लफ्रेंड मैं उन्हें मूव ऑन करने में हेल्प करवा रही हूँ। क्या होता है ना, वो अपने आप को ज़्यादा ब्लेम कर रही है मे बी इस रिलेशनशिप में, तो मैं उसे थोड़ा बोल रही हूँ कि तुम्हारी उतनी गलती नहीं है जितना तुम सोच रही हो, तुमने बस अपनी फैमिली की साइड ली। और उसे थोड़ी सी हिम्मत भी दे रही हूँ कि यू नो तू तो फाइटर है, तू फाइट कर, फिर अगर तुझे चाहिए अरमान वापस तो यू फाइट फॉर इट, और अगर नहीं है और तू एक्सेप्ट कर सकती है देन यू मूव ऑन। बट आशिक अलग ही जोन में है। रूही भी तो अभीरा को यही समझा रही है। वो जानती है कि अभीरा अरमान से दूर नहीं रह सकती है और डाइवोर्स पेपर्स पर अरमान अभीरा दोनों ने ही साइन कर दिए हैं। रूही को पता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए अभीरा को ही मेहनत करनी होगी, लेकिन अभीरा है कि वो रूही की बात मानने को तैयार ही नहीं है। आशिक तो अंधे होते हैं। सबसे पहला आशिकी का रूल है बी ब्लाइंड इन लव, एंड अभीरा इज़ ब्लाइंड एंड
डेफ ऑल्सो एडवाइस दे रही है बहन, बट उसे एडवाइस नहीं लेनी है। अरमान का बेसिकली ये वो चाह रही है कि अरमान की तकलीफ़ कम हो, क्योंकि उसकी वजह से अरमान बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो उसकी तकलीफ़, उसका दर्द, उसका सब कुछ कम हो जाए। भले ही उस टाइम पर या वो करते हुए अभीरा को तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है, हर्ट होती रहे, बट इट्स ओके, क्योंकि अभीरा की वजह से अरमान हर्ट हुआ है। वैसे अगर अभीरा कोशिश भी करे तो अरमान और उसके रिश्ते को बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अरमान और अभीरा के बीच एक बड़ी खाई है और वो है विद्या माँ। विद्या माँ ने ठान लिया है कि उन्हें अभीरा से बदला लेना है, इसीलिए तो वो अरमान से वादा भी ले रही हैं। वो काफ़ी अलग ही जोन में है, मतलब शी इज़ नॉट बीइंग हरसेल्फ। वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। वो जेल में, ऑब्वियसली जेल जाने से उनका काफ़ी कुछ मानसिक संतुलन, 5 दिन थोड़ा सा मतलब ट्रॉमा है या जो भी है, उनको थोड़ा हिट कर गया। नाउ वो थोड़ा आरती भी नहीं कर रही हैं, घर वालों से मिलके खुश भी नहीं है, बोल भी रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बदला चाहिए अभीरा से। इधर अभीरा को अभीर का भी साथ मिल रहा है। अभीर खुश है कि अभीरा उसके लिए लड़ी और इसीलिए तो अब भाई और बहन के रिश्ते भी ठीक हो गए हैं। लेकिन एक तरफ अभीरा का ये रिश्ता सुधरा है तो दूसरी तरफ उसके सारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल विद्या घर तो आ गई है, लेकिन वो अपनी सुध-बुध में नहीं है। वो किसी भी घर वाले से अच्छे से बात नहीं कर रही है और उनके मन में अब बस बदले की भावना है अभीरा के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमने कहा था ना, हम हैशटैग करके दिखाएंगे। हमने कर दिखाया पापा। हमने कर दिखाया पापा। हमने टॉप किया पापा। हमने यूपी बोर्ड में टॉप किया है। रख हौसला, कर फैसला अपोलिना, क्योंकि तुम्हें वक्त बदलना है और ये मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज अपोलिना ने परीक्षा में टॉप कर लिया है। अपोलिना का रिजल्ट अखबार में छपा है। उसके पिता जब ये बताते हैं तो वहाँ के लोग भी इस खुशी में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ खुश ही नहीं होते, बल्कि अपोलिना की आरती भी उतारी जाती है। अपोलिना का एडमिशन अब अच्छी कॉलेज में होगा, क्योंकि उसने टॉप जो किया है, यानी कि उसके सपनों की उड़ान अब सही दिशा में जा रही है। मगर उसके पिता का चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा भी नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अपोलिना को उसके पापा ने कुछ लड़कों के साथ देख लिया जो उसे घर छोड़ने आए थे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि श्लोक और उसका दोस्त होता है। यही नहीं, श्लोक अपोलिना को उसके झुमके भी लौटाता है। ये सारा नजारा अपोलिना के पिता ऊपर से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर अपोलिना के साथ ये लड़के कौन हैं जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। एक पिता के लिए हमेशा से ये कंसर्न रहता है कि कहीं उसके बच्चे अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं, क्योंकि अपोलिना को चांद तारों के पास जाना है। अगर उसके बीच प्यार की कोई ऐसी रुकावट आई तो अपोलिना के पिता का सपना अधूरा ही रह जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।